हेलो फ्रेंड्स। तो पॉलिटी के इस नए लेक्चर में आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 63 में है। 63 आर्टिकल कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। देखिए, अमेरिका में होता है एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यानी पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति है, यानी कि वरीयता क्रम में पहला स्थान राष्ट्रपति का है और दूसरा ही स्थान किसका है? उपराष्ट्रपति का। अब हम आगे वरीयता क्रम कुछ का देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति पहला नंबर वरीयता क्रम पे है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, थर्ड नंबर पे है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ नंबर में होते हैं कि राज्यों के राज्यपाल, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल का वरीयता क्रम कितना है? 4। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। 5वां नंबर में है पूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं उसका वरीयता क्रम 5वां नंबर पे है। और छठा में जो है, छठा वरीयता क्रम में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कमेंट करके बताइएगा। और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों का वरीयता क्रम छठा स्थान पे है। यानी इस प्रकार हम देख लिए कि भारत में वरीयता क्रम के आधार पे कौन कितने, पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यों के राज्यपाल और 5वां में आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, और छठा में जो है CJI और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। फिर आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64। यह वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहता है, उपराष्ट्रपति के बारे में, कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। यानी कि 64 जो है राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति के बारे में बताते हैं कि वह कौन होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट ही जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। यानी वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसका काम है। याद रखने वाली बात है, अध्यक्ष तो है परंतु मेंबर नहीं है, तो वो जनरली वोट नहीं दे सकते हैं, परंतु हाँ एक कंडीशन है, परंतु निर्णायक वोट दे सकते हैं। यानी कि जब वोट जो है किसी भी बिल पे 50-50 बढ़ जाए, उस कंडीशन पे उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? निर्णायक वोट देंगे। यानी कि इसमें हम क्या देखें आर्टिकल 64 में कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, परंतु यह राज्यसभा के मेंबर नहीं है, जनरली वो वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब वोट जो है किसी भी मत पे, किसी भी बिल पे 50% बढ़ जाए, तब वो अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। अब हम आगे उपराष्ट्रपति की योग्यता देखते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति बनने में क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता, अर्हताएं क्या है। तो पहला अर्हता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, हम राष्ट्रपति में भी जो पढ़े थे उसमें था भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु पूर्व। ये दोनों राष्ट्रपति के भी बारे में था, प्रेसिडेंट के भी बारे में था। लेकिन अगर हम देखें इसके अगला योग्यता में है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन वही अगर राष्ट्रपति, जब हम पढ़े थे तो राष्ट्रपति में देखे थे, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ एक और योग्यता है कि कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, कोई भी सरकारी पद या लाभ का पद धारण न करता हो। इस प्रकार योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता और कोई भी लाभ के पद पर न हो। अब हम आगे देखते हैं इसका चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो आर्टिकल 66 में है चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, गोपनीय मतदान के द्वारा होता है। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति का। मतदान में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी भाग लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति में जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य, निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कहाँ के निर्वाचित सदस्य? तो लोकसभा और राज्यसभा के। यानी कि MP जो सांसद होते हैं वो तो भाग लेंगे, लेकिन MLA भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है राज्यों के विधानसभा से चुन के आते हैं, और जो कि इसमें प्रावधान है ही नहीं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो भाग लेंगे। इसका जो विधि है एकल संक्रमण मत पद्धति, वही जो राष्ट्रपति के जैसा था, ठीक ना, एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा। फिर इसमें चुनाव प्रक्रिया में इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि
राष्ट्रपति का जो था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक था। हाँ, इसके अनुमोदक और प्रस्तावक में एमएलए नहीं होंगे, कौन होंगे? एमपी होंगे, लेकिन राष्ट्रपति में दोनों थे। फिर हम इनके शपथ ग्रहण और त्याग पत्र का बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, लिखित रूप से अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को। अब है कि इसको हटाया जाना, किनको? उपराष्ट्रपति को हटाया जाना। देखिए, जब हम राष्ट्रपति को हटाए जाने का बात किए थे आर्टिकल 61 में, तो वहां एक वर्ड यूज हुआ था महाभियोग, परंतु जो है उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया गया संविधान में, इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया उपराष्ट्रपति के लिए। तो हम राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उसको हटाने का एक ही आधार है कि वह संविधान का अगर उल्लंघन करता है, संविधान के उल्लंघन के ही आधार पर हम उसे हटा सकते हैं। हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। पारित करने से 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति को सूचना यानी नोटिस दे दी जाएगी कि उसके खिलाफ जो है हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। हटाने की का जो प्रस्ताव है, इसके लिए लोकसभा का कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि डायरेक्ट राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव से उसे हटाया जा सकता है। हटाने की प्रोसेस यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं राज्यसभा के द्वारा, यानी कि राज्यसभा में विशेष बहुमत से वह प्रस्ताव को पारित होना पड़ेगा तथा याद रखिएगा लोकसभा में जो है बस साधारण बहुमत से ही पास करवा लिया जाता है, तब जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी कि अपना पद को छोड़ना पड़ेगा। कैसे? राज्यसभा के विशेष बहुमत से और लोकसभा के साधारण बहुमत से ही। अब हम उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसी के रूप में कार्य करते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का कार्रवाई को चलाना, ठीक ना, सुनियोजित ढंग से सही तरीके से, फिर अनुशासन राज्यसभा में बनाए रखना, नियमों का व्याख्या करना और निर्णय लेना या निर्णय करना, ये सब उसकी कार्य और शक्ति है। जैसे कोई एक क्लासरूम है तो उसमें ढेर सारे स्टूडेंट रहते हैं, उन्हीं में से जो एक मॉनिटर जो रहता है, मॉनिटर पूरे क्लास का पे नियंत्रण करता है। उसी प्रकार आप जो है राज्यसभा का मॉनिटर समझिए या नहीं तो इसका प्रिंसिपल समझिए। ये कौन है? उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक ना। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति यानी कि एज लाइक प्रिंसिपल के तौर पे होंगे, और सब क्या होंगे? टीचर होंगे, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं इसका वेतन और भत्ता। देखिए, जिस रूप में काम करेंगे उसी के आधार पर वेतन मिलेगा। तो राज्यसभा के सभापति के ही रूप में इससे वेतन और भत्ता मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका वेतन किस रूप में मिलेगा? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 65 में क्या कहता है। यह एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, यानी कि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होता है उसके रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। कब करेंगे? जब जो है हमारा जो राष्ट्रपति है या तो इस्तीफा दे दे या पद खाली हो जाए उनका, या उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाए। इस कंडीशन पे उपराष्ट्रपति जो है, हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कब? जब प्रेसिडेंट का पद जो है खाली हो जाए, किस आधार पर? या तो उसका मृत्यु या इस्तीफा दे दे, या ठीक ना, इसी प्रकार खाली हो जाए, तो वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उस समय जो है इसका वेतन और भत्ता जो है राष्ट्रपति के रूप में ही दिया जाएगा। लेकिन यह बात भी है कि ये 6 माह से ज्यादा तक इसको नहीं रख सकते। कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति होगा इसका कार्यकाल 6 माह से ज्यादा का नहीं होता है। 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। अब हम आगे इसके चुनाव संबंधी जो मामला है, समस्या, उसको देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति के, देखिए हम राष्ट्रपति के भी बारे में देखे थे। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इसका चुनाव संबंधी जो समस्या है इसका निपटारा कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट करेंगे। चुनाव अगर वैध हो या अवैध हो, ठीक है ना, अवैध भी हो जाए यानी अमान्य भी हो जाए, फिर भी इसके द्वारा जो भी काम किया जाता है तब तक जब तक वह पद पे है तो वह काम जो है मान्य होगा, वैध होगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके द्वारा तब तक जो भी कार्य कर लिया गया वो क्या होगा? मान्य होगा। तो इस प्रकार हम उपराष्ट्रपति को देख लिए हैं। तो अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।